ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो का टाइटल देख के समझ गए होंगे किस बारे में है वीडियो। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी इंस्टाग्राम पे कि अच्छे स्टॉक्स कैसे पिक करें। तो ऑब्वियसली कुछ रिक्वेस्ट ऐसी भी थी कि मुझे डबल करना है पैसा, मुझे 3x चाहिए, मुझे 4x चाहिए, इवन कुछ लोग तो 100x तक का भी कर रहे थे, जो कि पॉसिबल है, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा उसको, बट मुश्किल होता है। आप 100% ऐसा नहीं है कि अपना पैसा डबल ट्रिपल कर लोगे, बट एक मेथड तो हम फॉलो कर ही सकते हैं। और स्पेशली इस वीडियो में मैं अपना मेथड शेयर कर रहा हूँ, जिससे मैंने अपना पैसा 2x 3x इवन 10x तक किया है कुछ स्टॉक्स में। तो उन स्टॉक्स को मैंने कैसे पिकअप किया था, क्योंकि सिर्फ स्टॉक पिक कर लेना अच्छा नहीं होता है, उसमें कब आप एंट्री कर रहे हो, कब एग्जिट कर रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अच्छा स्टॉक्स तो मैं भी कह दूँ कि वरुण बेवरेजेस इज़ अ ग्रेट स्टॉक, बट कहाँ एंट्री करूँगा मैं इस समय? ये तो छोटे छोटे ट्रेड्स आपको दिख रहे हैं, ये तो मैं इक्विटी ट्रेडिंग जो करता हूँ उसके बेस पर ही हैं, बट एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से जहाँ पे वेल्थ क्रिएट होगी, वो मैं कहाँ पे एंट्री कर लूँगा यहाँ पे? तो उसका क्या तरीका होता है, वो मैं चीज़ें शेयर करूँगा अपने से। पहले सबसे पहला पार्ट, मेरे कुछ स्टॉक्स देख लो। तो ये मेरे 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉक्स हैं। मेरे पास और भी स्टॉक्स है, देखो मैंने फ़िल्टर लगा रखा है तो मेरे 7 स्टॉक्स हैं जो मेथड अभी शेयर करने जा रहा हूँ उसके थ्रू मैंने पिक किए थे। 2022 से मेरे पास डेटा आया हुआ है। मेरे पास 2021 से मैंने स्टार्ट करा था, बट 2022 से मैंने मेजरली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट चालू करी थी, क्योंकि उस समय मार्केट भी करेक्टेड थी। तो ये देख लेना आप लोग, इसका अगर प्रूफ बोलोगे तो मैं लाइव वो भी डलवा दूंगा, फुटेज यहाँ पर पे साइड पे आ रही होगी, वो देख लेना, उसमें एग्जैक्ट रिटर्न्स वगैरह सब शो हो रहे होंगे तुम्हारे साइड में। ओके, तो सबसे पहली चीज़, अब बात आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि सबसे पहले देखना है कि जिस भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं बेसिक समझ रहा हूँ कि आपको नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, मैं बेसिक आपको समझ रहा हूँ। अगर बेसिक नहीं पता है मेरे को रिक्वेस्ट डाल देना, मैं बेसिक सीरीज़ भी ले आऊँगा। ओके, तो सबसे पहले ओवरऑल मार्केट की कंडीशन आपको देखनी है कि ओवरऑल मार्केट कहाँ पर है, क्या इन्वेस्ट करने लायक है अभी, क्या नहीं करने लायक है, या ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। तो करेंटली मार्केट एकदम स्ट्रेच्ड पोजीशन पे, आपने अगर इस जगह पे इलेक्शन वाले टाइम पे अगर बाय किया होता तो फिर ठीक था, बट अभी एकदम ओवर स्ट्रेच्ड है। और इसके लिए मैं टूल भी यूज़ करता हूँ, आपका टिकर टेप सबसे बेस्ट टूल है ये मेरे हिसाब से। मैं कुछ ही टूल्स यूज़ करता हूँ, उसमें से कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। देखो मार्केट भी अभी ग्रीड जोन में, इसमें आप जा करके यहाँ पे मार्केट मूड इंडेक्स होता है, इसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। आई थिंक उन्होंने हटा दिया है मे बी, ओके कूल, शायद वही है। तो ठीक है, हमें उसमें यही चीज़ आपको पता चलती है कि मार्केट आपका ग्रीड जोन में है या फिर फियर में। तो आपको फियर वाले जोन में बाय करना होता है। और ये देखोगे, मैं ही बेवकूफ़ दिख नहीं रहा था, तो आप अभी देख सकते हो मार्केट मूड इंडेक्स अभी ग्रीड पे चल रहा है। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू बाय। आप थोड़ा सा करेक्शन का वेट कर सकते हो, थोड़ा फियर में आ जाए, एक्सट्रीम फियर तो थोड़ा रेयर होता है, बट फियर में आ जाए तो बाय कर लेना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो मैं ये टूल यूज़ करता हूँ। ओके, फर्स्ट थिंग, मार्केट की कंडीशन देखो कहाँ पर है। अगर सेक्टर वाइज देख रहे हो तो सेक्टर देखो कि वो सेक्टर गिरा हुआ है या नहीं गिरा हुआ है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल निफ्टी के सेक्टर्स होते हैं, उनको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो और इनको ट्रैक करते रहो कि ओवरऑल सेक्टर अभी कहाँ है। जैसे आईटी सेक्टर अभी डाउन था, सो सम पीपल हैव बॉट हियर, इवन आई बॉट सम स्टॉक्स हियर। एनर्जी सेक्टर, बैंक निफ्टी तो नहीं, एनर्जी सेक्टर इज़ रैलिंग लाइक क्रेजी। जिन लोगों ने यहाँ पे कंसोलिडेशन में जिन्होंने एक्यूमुलेट किया होगा, दे आर इन गुड प्रॉफिट्स राइट नाउ। मतलब इस समय तो अगर मैं इस ग्रीन लाइन से भी देखूं तो अराउंड 68% का इंडेक्स ने ग्रोथ दी है। तो आप समझ लो स्टॉक्स ने कितनी अच्छी ग्रोथ दी होगी। रियलिटी सेक्टर सब रैली कर रहे हैं इस समय, फार्मा सेक्टर सब रैली कर रहे हैं। एक सेक्टर जो रैली नहीं कर रहा है, दैट इज़ केमिकल सेक्टर। तो उस पर आप अपना देख सकते हो किस तरीके से आपने इन्वेस्ट करना है। मैंने भी केमिकल स्टॉक्स में किया हुआ है, मैं आगे दिखाऊंगा भी। तो पहली चीज़ हमने डिफाइन कर ली। अच्छा, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, जो भी मेथड अभी बताऊंगा, वो उस चीज़ की मैं पीडीएफ अरेंज करवा दूंगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई एक्सेल शीट रिक्वायर्ड होगी तो वो भी मैं अरेंज करवा दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो करने के लिए। तो पहला मेथड हो गया ओवरऑल मार्केट देखना है। सेकंड, अगर आप सेक्टर वाइज इन्वेस्ट करते हो तो सेक्टर को भी देखना ज़रूरी है आपको, कि सेक्टर डाउन चल रहा है कि अप चल रहा है, या आगे ग्रोथ है कि नहीं है। ये दो चीज़ें आपने कर ली। उसके बाद आप आओगे यहाँ पे। अच्छा, उससे भी बेटर होता है कि आप ये दो मेथड बता रहा हूँ आपको, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। या तो पहले आप कोई भी स्टॉक, जैसे एग्जांपल के लिए आपने, जैसे मैंने जिनमें इन्वेस्ट किया था, दैट इज़
जो आपको मैं दिखा रहा हूँ HDFC AMC, जो आपको दिखाया था मैंने। तो ये वाला जो स्टॉक है इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट काफ़ी नीचे है, मतलब ये तो अभी तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ खाली रैली। तो अब आपको इसमें स्क्रीनर सबसे पहले तो ईजी है, फ्री है, कोई पे करने की ज़रूरत नहीं, कोई पेड नहीं लेने की ज़रूरत है, आप इसी में देख सकते हो। फर्स्ट मेथड आपने ये करना है, सबसे पहले आगे जो देखना है वो देखना है क्वार्टरली रिजल्ट्स, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी क्या देखोगे, पूरा नहीं पढ़ना होता है, बेसिक देखो कि नंबर्स आपके कंपनी के कैसे हैं, क्या इंक्रीजिंग है, क्या डिक्रीजिंग है, या स्टेबल है। स्टेबल है तो भी चलेगा, ऊपर नीचे है तो भी चलेगा, क्योंकि हम क्वार्टरली देख रहे हैं। स्टेबल ईयरली जब आप देखोगे तो उसमें स्टेबल होना थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है, क्योंकि फिर वो ग्रोथ नहीं देता है कंपनी। लेकिन अगर क्वार्टरली में स्टेबल है तो इट इज़ गुड कि एटलीस्ट वो स्टेबल क्वार्टर तो दे रहा है। आपने देखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ें आपकी इंक्रीजिंग में होनी चाहिए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख लो, मतलब ये तो क्योंकि ऑब्वियसली ये कंपनी एसेट मैनेजमेंट की है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर उसके थ्रू नहीं होता है, जितना मैंने रिसर्च करी है उसके थ्रू नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि फिक्स्ड एसेट के बेस पे नहीं होता है। तो इसमें इसीलिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो हाई हैं, ठीक है। बाकी बिजनेसेस देखोगे तो उसमें कम भी हो जाते हैं प्रॉफिट मार्जिन, जैसे आप रेलवेज का देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर का देख लो, तो उसमें मे भी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम दिखेंगे। फिर आपने देखना है ईयरली रिपोर्ट। ईयरली रिपोर्ट बेस्ट है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होनी चाहिए। अगर आपका स्टॉक को ओवर रिस्क नहीं लेना है आपको, तो एटलीस्ट आपका इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो हर आपका इंक्रीज, मैंने यहाँ कहीं पे पैसा डाला था इसमें, ये 2 साल मैंने सिर्फ एंजॉय करा, तो यहाँ तक अगर आप देखो तो सिर्फ इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ कहीं हुआ ही नहीं, ठीक है। और प्रॉफिट भी इसी तरीके से देखोगे आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, गिरा है ही नहीं कहीं पे भी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे सारा EPS भी आप देखोगे तो इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा आपको। यहाँ पे डाउन हुआ, यहाँ पे डाउन हुआ ऑब्वियसली, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी पड़ेंगी, बट ओवरऑल नेट प्रॉफिट तक मैं देखता हूँ ये इंक्रीज़ होना चाहिए। अगर आपको डिविडेंड पसंद है तो डिविडेंड पे आउट भी देख सकते हो आप, तो एक डिसेंट पे आउट है, मेरे लिए डिसेंट पे आउट है। 30 to 50% भी अगर दे रहा है तो इट इज़ अ डिसेंट डिविडेंड पे आउट फॉर मी, ठीक है। थर्ड चीज़ आपने देखनी है रिजर्व्स, कंपनी के पास रिजर्व्स होने चाहिए और बोरोइंग्स कम होनी चाहिए। ये आपको कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में। तो जो कॉमर्स वाले हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। बैलेंस शीट में रिजर्व्स आपके पास होने चाहिए, बोरोइंग्स कम से कम हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। अब इसमें कंडीशन ये है, अगर आप बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उनके पास बोरोइंग्स होंगी, क्योंकि वो ऑब्वियसली बोरोइंग्स पे ही काम करते हैं। तो सारी चीज़ें आपको, बैंक्स का मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, मैंने भी बैंक्स में अच्छा रिटर्न कमाया हुआ है, तो वो भी दिखाऊंगा कैसे कमाया मैंने, ठीक है। कैश फ्लो में इतना देखता नहीं हूँ, बट कैश फ्लो के लिए बेस्ट है आप इस पर देख लो, टिकर टेप में, ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है इसमें, क्योंकि आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कैश फ्लो की। तो लेट्स से मैंने HDFC AMC इस पर खोला एंड आई कम टू फाइनेंशियल्स, एंड फाइनेंशियल्स में ये देखो आप कैश फ्लो, तो इसमें एकदम स्ट्रेट कट दिखता है आपको कि कंपनी के पास नेट कैश है कि नहीं। तो फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास है, विच इज़ गुड, कैश होना चाहिए कंपनी के पास। तो इतना आपने कर लिया। अब आप जो मेजर लोग छोड़ देते हैं वो ये होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास एटलीस्ट 51% होना चाहिए, ताकि मेजर जो, ये क्या बताता है, प्रमोटर के पास अगर 51% है तो ये बताता है कि मेजर कंट्रोल जो है प्रमोटर के पास है। अगर पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर्स होंगे तो फिर वो मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाएगा, और वो एक तरीके से आपको एक इंडिकेट कर रहा है कि प्रोमोटर्स ने कंपनी बनाई और सारे अपने स्टेक्स बेच करके निकल गए। दैट इज़ वेरी नेगेटिव और रेड फ्लैग फॉर अ कंपनी, तो वो नहीं लोगे आप। और मैं आपको अगर बेस्ट सिनेरियो बताऊं, अगर आपने अच्छी कंपनी फाइंड कर ली, अच्छा स्मॉल कैप अगर फाइंड कर रहे हो तो बात अलग है, स्मॉल कैप के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। ये मैं अच्छी कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से शुरुआत आपको अच्छी कंपनी से ही करनी चाहिए, ज़्यादा रिस्की कंपनी से नहीं स्टार्ट करना चाहिए। आप थोड़ा एलोकेशन रख सकते हो, अब उस एलोकेशन को किस तरीके से डालना है कंपनीज़ में वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो छोटी कंपनीज़ में FII DIIs नहीं होंगे, ठीक है, ये सेपरेट वीडियो का है, मैं बता दूंगा उसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं। मेरे पास भी कुछ छोटी कंपनीज़ हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, FII DIIs अच्छे होने चाहिए, निकलते मतलब बाहर निकलते हुए नहीं दिखने चाहिए आपको, और पब्लिक के पास भी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन जितनी कम हो उतना अच्छा है, उतना अच्छा आपका स्टॉक में ग्रोथ दिखेगी। तो ये आपने मेजर चीज़ें स्क्रीनर पे देखनी है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स में सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट, ये 4 चीज़ें आपकी या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, या तो डिक्रीजिंग ना हो, सॉरी,
या तो इंक्रीजिंग हो या फिर स्टेबल हो। स्टेबल क्वार्टरली में चलेगा, ईयरली में नहीं चलेगा। तो सबसे पहला स्टेप, क्वार्टरली रिपोर्ट में आपने ये सारी चीज़ें देखी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी ये ईयरली है। ईयरली में आपको हमेशा सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये इंक्रीजिंग में होना चाहिए, ठीक है, डिक्रीजिंग में नहीं होना चाहिए। एक आध साल चलेगा, हो सकता है उस साल उस सेक्टर की इतनी ग्रोथ ना रही हो, बट लगातार ओवरऑल पिक्चर लेफ्ट टू राइट आपकी ग्रीन होनी चाहिए। ओके, अगर अब मैंने इसमें एक पॉइंट और बताया था, अगर आप डिविडेंड पे आउट आपको पसंद है तो हाई डिविडेंड में भी देख सकते हो, बट एक चीज़ ध्यान में रखना, जितना ज़्यादा डिविडेंड कंपनी पे करेगी उतना कम उसमें ग्रोथ आपको दिखेगी, प्रोवाइडेड कि वो एक्सपेंशन के उसमें या केपेक्स लेके आ जाए। फॉर एग्जांपल अभी एक वेदांता जो कंपनी है सबसे ज़्यादा हाई डिविडेंड देती है, बट उन्होंने जस्ट अभी अपना जो वो बोनस और स्प्लिट अपने जो बिजनेसेस हैं उनको वो स्प्लिट कर रहे हैं 6 डिफरेंट बिजनेसेस में। दैट्स वाई यूज़ आपको यहाँ पे इतनी बड़ी रैली दिख रही है वेदांता में। दिखा देता हूँ मैं आपको, सी ये रैली, क्योंकि इनका यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं वो डीमर्ज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये रैली आपको दिख रही है। अदरवाइज़ ये कंपनी डिविडेंड के लिए अच्छी है, ये ग्रोथ नहीं देती है आपको उतना। टाइमिंग का बहुत इसमें होता है कि आपने यहाँ बाय किया और यहाँ कहीं बेच दिया, या यहाँ कहीं बाय किया यहाँ कहीं बेच दिया, इस तरीके से जनरली डिविडेंड के लिए ही लोग इसको लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक का हो गया। बैलेंस शीट में आप क्या देखोगे, रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स। रिजर्व्स शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बोरोइंग शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कम होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ये दो चीज़ें देख ली। उसके बाद कैश फ्लोज में, कैश फ्लोज के लिए आप ये यूज़ कर लोगे टिकर टेप। टिकर टेप में आप फाइनेंशियल सेक्शन में आओगे, इसमें आपको फ्री कैश फ्लो देखना है कि कंपनी के पास कैश फ्लो है कि नहीं है, इतना देख लिया। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसमें प्रमोटर के पास होल्डिंग होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, किससे, 51% से। FII DIIs हैं, बहुत अच्छी बात है। स्मॉल केस के में स्मॉल कैप में अलग चीज़ हो जाएगी, वो मैं बताऊंगा आपको, उसमें कुछ और चीज़ें भी हम देखते हैं। और पब्लिक की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। कूल, इतना आपने देखना है, ठीक है। तो ये हमारा जो अभी तक वीडियो उसका था, मैंने पर्सनल स्टॉक्स आपको दिखा दिए, मेथड बता दिया है। अब बात करते हैं बाय और सेल जोन की। टूल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, 2 ही टूल ही मैं यूज़ करता हूँ, 3 एक्चुअली टूल मैं यूज़ करता हूँ, एक स्क्रीनर, एक टिकर टेप और एक ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू ऑब्वियसली चार्ट्स के लिए। तो अब आपने अच्छा स्टॉक पकड़ लिया, ठीक है, आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन किस टाइम पे करोगे वो बहुत मैटर करता है। अगर आप इस स्टॉक को, वेदांता को यहाँ खरीद लो, या चलो हम HDFC AMC की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में ही, तो हम इसी को ले लेते हैं। HDFC AMC अगर मैंने यहाँ कहीं ख़रीदा होता तो आई वुड बी इन लॉस, मेरे को कवर करते करते ही यहाँ पे टाइम लग जाता। तो कभी भी आपको जो भी स्टॉक खरीदना है, आपने इन्वेस्टमेंट के लिए अगर ख़रीदना है तो ब्रेकआउट पे मत लो, आप हमेशा पुल बैक्स पे लो। मतलब ये वाला जो हाई यहाँ पे टूटा, आप यहाँ लेके बिल्कुल यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। ये तो इत्तेफाक की बात है कि ये बहुत ऊपर निकल गया। जनरली ब्रेकआउट में ऐसा नहीं होता है कि हर बार वो बहुत ऊपर निकल जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब आप पुल बैक्स में बाय करते हो तो आपके पास एक डिसेंट स्टॉप लॉस एरिया होता है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकते हो। इन्वेस्टमेंट्स में जनरली स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ मैं, बट एक डिसेंट आपको पता तो होना चाहिए ना कि कितना आपका रिस्क है, तभी आप आगे उस चीज़ को सस्टेनेबल होकर उसको होल्ड कर पाओगे। तो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप इन्वेस्ट करो प्राइस नीचे होना चाहिए, पुल बैक में होना चाहिए। और बेस्ट, अगर आपको थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आप कर सकते हो कि आपको कोई पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न दिख रहा हो, जैसे कि मेरे को यहाँ पे डबल बॉटम दिख रहा था, तो इस जगह पे आप बाय कर सकते हो इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल के। ऑब्वियसली यहाँ पे कट जाएगा आपका, बट आप वैल्यू बाइंग कर रहे हो, तो ये तो आपके लिए, अगर अच्छा स्टॉक है तो ये आपके लिए करेक्शन का और अच्छा फेज़ है, आप यहाँ पे और बाइंग कर सकते हो। जैसे मेरा बाइंग जोन यहीं कहीं पे है, मैंने यहीं कहीं बाय किया है, एंड आई एम एंजॉइंग द रिटर्न्स राइट नाउ। मोर देन 100% का रिटर्न है मेरा इसमें, एंड इट इज़ अ मल्टी बैगर स्टॉक। बाय द वे, मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे पिकअप करना है, स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं स्टॉक्स, मल्टीपल रिटर्न्स बनते हैं 100x 1000x। तो मेरे 100x तो नहीं, बट मैंने 10-20x तक अपने स्टॉक्स करे हुए हैं। तो वो मैंने कैसे किए थे, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, मैं जल्दी ही वो भी अरेंज करवा दूँगा, तो वो भी आप देख सकते हो। उसका भी मेरे पास एक मेथड है, वो मैं यूज़ करता हूँ आज भी। जैसे मैंने लास्ट टाइम एनालिसिस पार्ट में आपको एक स्टॉक बताया था, आपको अगर याद होगा तो, विच इज़ ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज़। अब ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज़ इज़ अ स्मॉल कैप कंपनी, तो मैंने इस पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको यहाँ पे बाय करने को बोला भी था 76 के आसपास। सो यू आर ऑलरेडी एट अराउंड 10 to 13% आपने ऑलरेडी अप कर चुके हो आप पैसा। तो ये कैसे पिकअप करते हैं, स्मॉल कैप में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ये मैं जल्दी आगे भी वीडियो में ले आऊँगा। तो कुछ और चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना मेरे पास।
ठीक है, आपने पुल बैक्स पे लेना है, ध्यान रखना कभी भी रनिंग स्टॉक्स में मत भागना कि कोई स्टॉक भाग रहा है तो मैं उसमें घुस जाऊँ, रनिंग पे मत भागना, एक डिसेंट पुल बैक आने दो तब भागना। जैसे अगर मेरे को HDFC AMC में क्वांटिटीज़ बढ़ानी है तो मैं कब बढ़ाऊँगा, मैं इसका वेट करूँगा कि एटलीस्ट ये 50% रिट्रेस कर ले। तो बेस्ट टाइम टू बाय फॉर मी इज़ 2800 लेवल्स, 2800 3000 लेवल्स फॉर मी। मैं ये एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, इसके बेस पे कोई बाय मत कर लेना, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा मेथड है, मैं इसके बेस पर ही जितना भी होता है मैं सारे इन्वेस्टमेंट इसी के बेस पे करता हूँ। अभी भी लाइव मैंने दिखा दिया है कुछ स्टॉक्स के, मैंने आपको यहाँ पे लाइव रिजल्ट दिखा दिए थे, 2022 से मेरे पास डेटा है। अब बाय तो आपने कर लिया फाइनल, चलो ये वाली भी टॉपिक ख़त्म करते हैं फिर क्लोज करेंगे। एग्ज़िट कैसे लेना है, तो एग्ज़िट के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। क्या कहने का मतलब है उसमें से, तो ध्यान देना, अगर आपने कोई स्टॉक 100 रुपीज़ में ख़रीदा है, ठीक है, एंड लेट्स से आपने उसकी 20 क्वांटिटीज़ खरीदी है, इसका मतलब आपने टोटल पैसा कितना डाला है इसमें। ये मैं अपनी एग्ज़िट स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपकी कुछ और भी हो सकती है, मैं कैसे एग्ज़िट करता हूँ। तो ये आपने 100 रुपीज़ में ख़रीदा, 20 स्टॉक्स आपने खरीदे एंड वो 2000 की आपकी इन्वेस्टमेंट आई है। अब लेट्स से क्योंकि मैं मल्टी बैगर ही, मैं पेशेंटली वेट करता हूँ। ध्यान रखना, जब अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहिए ना कि मतलब 2x 3x 4x पैसा हो जाए, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, ये पुल बैक झेलने पड़ेंगे, तब जा कर के आप ग्रोथ कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आपने RVNL मेरा स्टॉक देखा, ठीक है, RVNL में क्या सीन था, मैंने जब इन्वेस्टमेंट किया वो चला ही नहीं स्टॉक, मैंने यहाँ कहीं इन्वेस्टमेंट करा था, वो चला ही नहीं स्टॉक इतने टाइम तक। देखो 2022 से मेरे पास डेटा है, मैंने यहाँ कहीं इन्वेस्ट किया था, यहाँ से मैं उठाना चालू किया था एंड ये चला ही नहीं। एक मिनट सौरभ, मैं ये हटा देता हूँ, हाँ ओके। तो यहाँ कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, वो फ्लैट हो गया एकदम, चला ही नहीं भाई, उसके बाद उसने चलना चालू किया। तो अगर मैं होल्ड ही नहीं कर पाता यहाँ पे तो इतना बड़ा रिटर्न मेरे को मिलता नहीं। तो आपको सबसे पहले ध्यान नहीं रखना है कि कोई भी स्टॉक अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको होल्ड करना सीखो, ठीक है। तो अब आप आ जाओ यहाँ पे, अब जो मैथ्स हम कर रहे थे, तो लेट्स से उसका जो प्राइस है वो 300 रुपीज़ हो गया, ठीक है, यानी आपकी जो करंट वैल्यू हो गई आपके पोर्टफोलियो की वो हो गई 6000 रुपीज़। अब मैं कैसे एग्ज़िट प्लान करता हूँ, मैं एग्ज़िट प्लान करता हूँ, देखो मेरा इन्वेस्टमेंट लगा है 2000 का, तो मैं सबसे पहला मेरा जो गोल होगा वो ये होगा कि मैं ये 2000 निकाल लूँ यहाँ से। तो अब मैं 2000, अब प्राइस जब 300 का हो गया है, तो मैं 2000 कैसे निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ 7 शेयर्स को बेच करके। तो मैं 20 में से 7 शेयर बेच दूँगा, मेरी कॉस्टिंग रिकवर हो गई, और बचे हुए 13 शेयर्स जो हैं वो मैं होल्ड करे रहूँगा, ठीक है, यानी 13 शेयर विद एन एवरेज बाइंग ऑफ 100 रुपीज़, ठीक है, ये मैं होल्ड करे रहूँगा और उसको चलने दूंगा। तो मेरी कैपिटल बाहर आ गई और जो रेस्ट ऑफ द शेयर्स हैं वो रन होते रहेंगे। जैसे RVNL में मैंने यही किया हुआ है, मैंने अपनी कैपिटल निकाल ली थी, जैसे ही मुझे मल्टी बैगिंग रिटर्न्स इसमें मिल गए, जैसे ये रॉकेट हो गया, मैंने कुछ अपने जो शेयर्स थे वो बेच दिए और अब रेस्ट जो हैं वो फ्री शेयर्स मेरे पड़े हुए हैं, ठीक है। HDFC AMC में भी मैंने यही किया था, फ्री शेयर पड़ा हुआ है, सारे में मैं यही करता हूँ। दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी। बहुत लोग होते हैं, मुझे भी इनिशियली समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं प्रॉफिट बुक कैसे करूँ, तो ये सबसे बेस्ट होता है कि आप अपना मल्टी बैगर जब से 100% 200% अगर अचीव हो गया है तो, जो कि मुश्किल होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार होगा ही होगा, कई बार अगर आप राइट प्लेस पे राइट टाइम पे हो, अपनी एग्जिट अच्छी एंट्री अच्छी है तो वो मिल जाएगा आपको। बट अगर नहीं हो तो थोड़ा सा अभी सीखो, हो जाएगा। मैं खुद भी सीख रहा हूँ, जो चीज़ें सीख रहा हूँ यहाँ पे डाल रहा हूँ, आगे और भी वीडियोज़ आएंगी अच्छी अच्छी। तो होल्ड करना सीखो, और सबसे बेस्ट जो एग्जिट है वो मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी जो भी यूज़फुल लिंक्स हैं इन सारे स्क्रीनर्स की या जो भी टूल्स मैं यूज़ करता हूँ वो सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मैं ब्रोकर जो यूज़ करता हूँ वो अपस्टॉक्स है फॉर इन्वेस्टमेंट, अपस्टॉक्स में इन्वेस्ट आप कर सकते हो, वो भी अच्छा है। ज़ीरोधा यूज़ कर सकते हो, मैंने ज़ीरोधा भी यूज़ किया हुआ है, एंड कोटक सिक्योरिटीज़ यूज़ कर सकते हो। तो मैं अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कोटक वाला ट्रेडर्स के लिए है, बेसिकली ऑप्शंस में जो लोग काम करते हैं बेस्ट है ऑप्शंस के लिए, तो वो जब ऑप्शन वाली वीडियो बनाएंगे तो उसमें दे देंगे। तो तब तक के लिए देखते रहो, ये फॉलो करो। मैं इसका जिसमें जितने भी रूल्स वगैरह थे वो मैं PDF में अरेंज करवा के आपको कल तक अवेलेबल हो जाएगी, मतलब जब ये वीडियो पड़ी है उसके नेक्स्ट डे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट सीरीज़ आने वाली है जल्दी ही ऑप्शंस पे, एंड क्रिप्टो पे भी मेरे पास कंटेंट है, मैं काफ़ी कंटेंट डालने वाला हूँ क्रिप्टो पे। तो स्टे ट्यून्ड, हम क्रिप्टो पे बुल रन में आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो क्या मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर बाइंग
100x 500x क्रिप्टो कैसे मैं ढूंढ रहा हूँ, कैसे मैं ये बुल रन मुझे छोड़ना नहीं है, तो वो मैं शेयर करूँगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में। मे बी तो मे बी आज आपका जब मैं ये शूट कर रहा हूँ तो इट इज़ थर्सडे, तो मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को वो वीडियो आ जाएगी सॉरी, फ्राइडे को वो वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो स्टे ट्यून। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या। I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.